आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरे मुवक्किल बेईमान जी का ये आरोप है टकला नेताजी के ऊपर कि उनके बेटे के विवाह पर टकला नेताजी ने ऐसा घटिया खाना बनवाया जिससे कि इनके बेटे, बहू और बारातियों की मौत हो गई है, जिसके लिए बेईमान जी टकला नेताजी को जिम्मेवार मान रहे हैं। तो टकला नेताजी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। अरे तुम्हारा बाप को फांसी पे चढ़ाएंगे साले, बात पता है नहीं, बीच में उछलता है तुम, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे अरे चुप चुप टकला, बहुत बोलता है तुम। हैं? अभी तक तो तुम पीछे में खड़ा होके बोलता था और अब तुम विटनेस बॉक्स में खड़ा होके भी बकबक कर रहा है। हैं? चुप, ये हमारा अदालत है, हमारा कोर्ट है। कितना बार समझाना पड़ेगा तुमको, शांति से रहो, समझा? हम ईमानदार जज है। तुम अगर निर्दोष पाए जाओगे तो हम तुमको सजा नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम दोषी पाए गए तो तुमको हम फांसी का सजा दे देंगे। अरे तो जब आप इतना ईमानदार जज है तो बेईमान का केस काहे लड़वा रहे हैं, जब आपको पता वो बेईमान है? अरे वो उसका नाम है बेईमान, समझे? हमको मत सिखाओ, हमको सब पता है। उसका तो नाम बेईमान है, लेकिन तुम्हारा तो हरकत बेईमान वाला है। चुपचाप से करे रहो। अरे जज साला बहुत पागलपंती करता है, जब देखो तब हमसे उल्टा बात करता है। एक तो ऐसे ये लोग उल्टा सीधा आरोप लगा रहा हमारे ऊपर, ऊपर से वो काला कद्दू और गोरा कद्दू के चक्कर में हम फंस गए। उल्टा सीधा खाना खिलवा दिया शादी में, फंसे हम हैं। अगर हमको कुछ हुआ ना तो उस लोग को भी नहीं छोड़ेंगे साले लोग को, काहे कि उसी लोग के चक्कर में हुआ। सस्ता कैटरिंग चलाता है, छोड़ेंगे नहीं साले को हम। हाँ तो बेईमान जी, आपके साथ जो कुछ हुआ है विस्तार से बताइए, हम सुनना चाहते हैं। अरे जज साहब, मेरा बेटा का शादी था और ये टकला मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये हमको लगता था कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन था नहीं। ये साला एक नंबर का कमीना है टकला। हम इस टकला पे विश्वास किए और इसको काम दिए कि मेरा बेटा का शादी में कैटरिंग तुम बुक करना, तो इस साला पता नहीं कौन सा कैटरिंग बुक किया और खाना में जहर मिलाया कि क्या किया। मेरा जितना बाराती खाना खा के गया सब मर गया और मेरा बेटा और दुल्हन दोनों मर गया। इसीलिए हम चाहते हैं जज साहब इस टकला को फांसी दे दिया जाए। ये तो अच्छा हुआ जज साहब कि हम खाना नहीं खाए, नहीं तो हम भी मर जाते। तब इस पे केस कौन करता और इसको फांसी पे कौन चढ़वाता? ये तो जिद करके बैठा था कि हम भी खाना खाए, लेकिन हम ही खाना नहीं खाए। अरे साले तुमको किस बात का पैसा दिया है? मुंह देख रहे हो खाली, बात करो। अरे ठीक है मंत्री जी, चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। जज साहब, टकला नेताजी सही बोल रहे हैं। ये जो बेईमान है ना, बिल्कुल बेईमान है, झूठ बोल रहा है। मंत्री जी कुछ नहीं किए हैं। अरे तुम साले वकील हो ना, हमको मत समझाओ, हम जज है जज। मार के जूता ना दे तोड़ देंगे तुम्हारा। पैसा लेके आ गए हो इस टकला से और बकवास कर रहे हो। हम बैठे हैं ना, हम फैसला करेंगे कौन ईमानदार है कौन नहीं। और तुम रे टकला, कोर्ट में अगर गाली गलौज किया तो तुमको सीधा फांसी पे चढ़ा देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे हम। आपको जज का कुर्सी पे कौन बैठा है? साले का टांग नहीं तोड़ देंगे हम। अरे उससे पहले तुम्हारा गर्दन नहीं तोड़ देंगे हम। हैं? बकवास कर रहा है, ले जा इसको, लगा फांसी इसको। टकला को बकवास कर रहा है, गर्मी दिखा रहा है। और तुमको कितना बार बोले है कोर्ट में एसी लगवाओ? देख रहा है इतना गर्मी पड़ रहा है, पंखा भी नहीं लगाया कोर्ट में। देखो कैसे इस लोग का गर्मी निकल रहा है, ठंडा कैसे करेंगे इस लोग को? अरे ये साला जज पागल है, इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसको बोलो ना तो उल्टा सीधा हम ही को सुनाने लगता है, और ज्यादा कुछ बोले तो फांसी पे चला देगा फिर हमको। और इस साला वकील को भी पैसा बेकार दिए, कुछ बोलने तो आता नहीं, खाली बकवास करा खड़ा के बोलता है मंत्री जी संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए। यही संभाल रहा है। अब तुम बताओ टकला, तुमको अपना सफाई में कुछ कहना है? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम खाना में जहर नहीं मिलाए थे? अरे तो ये सबूत इसके पास भी कहाँ है कि खाना में हम जहर मिलाए थे? आपको जज कौन बना दिया? ये पता चला आपको कि वो लोग मरा कैसे है? पता कीजिए पहले, मरा कैसे है तब बात कीजिए। अरे हमको सब पता है, खाना में जहर होने से मरा है सब कोई, समझे? और कैटरिंग तुम ही बुक किए थे। अरे तो जिसको बुक किए थे ना उस लोग को बुलवाइए, वही लोग उल्टा सीधा किया है। सस्ता कैटरिंग बुक किए थे हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, दोस्त का शादी में सस्ता कैटरिंग बुक करते हो, महंगा नहीं कर सकते थे? अरे उस कैटरिंग का नाम है सस्ता, है सस्ता नहीं, एक नंबर का चालू है वो लोग। और ऐसे भी यही हमको बोला था सस्ता कैटरिंग बुक करना, मेरा उतना हैसियत नहीं है। अच्छा तो हैसियत नहीं है, इसका मतलब क्या तुम सबको मार दोगे जहर खिला के? इससे हैसियत बढ़ जाएगा। अरे जज साहब सही तो किए टकला नेताजी, हैसियत घटा दी अपना दोस्त का। सारा बाराती और बच्चा मर गया तो अब जो कमाई होगा अकेले खाएगा ये बुढ़वा। अरे साले तुम हमको बचाने आया फंसाने आया? जो मन में बकवास करा, तुम शांति से खड़े रहो। जज साहब जो ये वकील बोल रहा है वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। आप सीधा सीधा उस सस्ता कैटरिंग वाले को बुलाइए, वही लोग ये सब किया है। ठीक है, आज की कार्रवाई को यहीं पे स्थगित किया जाता है और आगे की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे कोर्ट में होगी। और ये कोर्ट आदेश देती है कि सस्ता कैटरिंग वाले लोग को भी बुलाया जाए और सस्ता कैटरिंग वाले लोग को आदेश दिया जाए कि 10 बजे कल उस लोग को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अच्छा तो तुम दोनों हो सस्ता कैटरिंग वाला, तुम दोनों टकला नेता का दोस्त का बेटा का शादी में कैटरिंग किए थे? हाँ जज साहब हम लोग किए थे। अरे तो तुम लोग कार्टून हो कि जानवर हो? हैं?
पैसा के चक्कर में लोगों का जान ले लिए तुम, हाँ? कैसा घटिया खाना बनाए थे तुम जो सब मर गया। अरे जज साहब, इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है, समझे? इसमें सारा गलती टकला नेता का है। वो हम लोग को बोला था मरा हुआ चूहा का मुरब्बा बनाना शादी में। अरे हम नहीं बोले थे साहब, हम चूहा हुआ नहीं खाते हैं। अरे नहीं जज साहब, ये बोला था टकला। चुप रहो तुम, हमको बोलने दो, बीच में मत बोलो। और अगर तुमको कुछ बोलना है तो विटनेस बॉक्स में आके बोलो, समझा? वहाँ से मत बोलो। अरे ये लाइन तो हमरा है, तुम काहे बोल रहे हो? यहाँ देख रहे हैं जो आ रहा है सब काबिले बन रहा है। अरे तो जज साहब आप नहीं बोल रहे तभी ना हम बोल रहे हैं। ये हमको बोला था चूहा का मुरब्बा बनाने के लिए। क्या जी टकला नेता, मरा हुआ चूहा का मुरब्बा कौन खाता है? अरे हम बोल तो रहे हम लोग नहीं खाते, ये अपने मन से बनाया है। ये तो अच्छा हम शादी में कुछ नहीं खाए थे तभी हम जिंदा है। नहीं जज साहब, ये बोला था चूहा का मुरब्बा बनाने के लिए, वो भी मरा हुआ चूहा का मुरब्बा। अरे तो चूहा का मुरब्बा खाने से कोई मरता थोड़ी ना है। अरे देखिए जज साहब, बात कुछ ऐसा है कि हम लोग चूहा जिंदा पकड़े थे तो उसको अब मारना था, तो हम लोग चूहा मारने वाला दवा दिए थे उसको। फिर वो चूहा मर गया, फिर हम उसका मुरब्बा बनाए। तो जहर तो मुरब्बा में भी फैल गया होगा, तो अब चूहा के पेट में तो जहर था, अब जो खाया होगा उसका पेट में भी जहर गया होगा, तो उसमें हम लोग का थोड़ी ना गलती है। हम लोग तो चूहा को मारे थे, वो भी इस टकला के कहने पर। अब गलती इसका है, हम लोग को सजा क्यों मिले? तो जाए जज साहब हम लोग। अरे चुप, ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम्हारे कैटरिंग के ऊपर 20,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है और टकला नेता के ऊपर 1 लाख का फाइन लगाया जाता है। 5 दिन में कोर्ट में भर देना। अरे जज साहब ये क्या मतलब है? गलती इस लोग का, पैसा हमको ज्यादा लग रहा है। अरे तो बुक तो तुम किए थे ना, तुमको काम मिला था। अरे ये क्या नाटक चल रहा है जज साहब? बेटा हमरा मरा, बहू हमरी मरी, बाराती हमरा मरा, पैसा आपको मिलेगा। और दूसरा 1,20,000 में केस सॉल्व। और दूसरी बात, मेरा इतना बाराती मरा, मेरा बेटा और बहू भी मर गया, इसके एवज में हम इससे पैसा लेंगे? इस लोग को फांसी होना चाहिए। अरे देखो बेटा, तुम हमारे पास इसका केस लेके आए, तुम तो यही चाहते थे कि हम इसको सजा दे, तो हम तो सजा दे दी है इसको। अब तुमको क्या दिक्कत है? तो अब सजा में हम इससे कितना पैसा लेना चाहते हैं और ये कितना देना चाहता है, इससे तुमको क्या लेना देना है? तुम्हारा केस हम सुने और इसको सजा दे दिए, बात खत्म। और ऐसे भी ये लोग जानबूझ के तुम्हारा बच्चा को थोड़ी ना मारा, चूहा को जहर खिलाया। अब चूहा का मुरब्बा खाओगे तो मरेगा ना आदमी। अरे तो जज साहब, हम थोड़ी ना बोले थे चूहा का मुरब्बा बनाने के लिए। अरे जब तुम टकला को बोले थे कैटरिंग बुक करने के लिए तो इसको मना किए थे चूहा का मुरब्बा नहीं बनाना। अरे तो जज साहब, हमको थोड़ी ना मालूम था कि ये खाना में चूहा का मुरब्बा भी बनवाएगा टकला। हाँ, तो वैसे ही टकला को भी नहीं मालूम था कि ये लोग चूहा को जहर दे के मारेगा, समझे? इसमें इसका भी उतना गलती नहीं है, बात को समझो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा परिवार वाला मर गया तो इस लोग को भी फांसी दे दे, ताकि इस लोग का परिवार वाला भी रोए बैठ के। हाँ जज साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम 1 या 2 लाख रुपया देंगे। देखो अब 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है ये टकला, वो 1 लाख हम तुमको दे देंगे, रख लेना। दूसरा बच्चा पैदा कर लेना, ठीक है? फिर उसका ब्याह करना, उसमें चूहा का मुरब्बा नहीं बनाना। अरे ये क्या मजाक चल रहा है? हाँ मजाक ही तो चल रहा है, तुम लोग सीरियस लिए कहाँ हो इस कोर्ट रूम को? देख रहे हैं सबको, साला गर्मी बहुत चढ़ गया है, एसी लग नहीं रहा है इस कोर्ट में। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कब लगेगा एसी, कब तुम लोग का गर्मी उतरेगा। अरे जज साहब, आप गलत कर रहे हैं। जिस दिन आपका बेटा और बहू मरेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। उस दिन आप भी मेरे तरह ऐसे ही रो रहे होंगे और आपकी तरह बैठा हुआ जज आपको ऐसे ही बोल रहा होगा, तब आपको समझ में आएगा एक बाप के ऊपर क्या बीतता है। अरे तुम्हारा बात सुन के तो मेरा आँख ही खुल गया। हमारा बेटा अभी 1 साल का है, उसका शादी होगा और वो मर जाएगा तो हमको भी बहुत दुख होगा। हो सकता है उस टाइम हम हो भी नहीं, लेकिन ऊपर भी रहेंगे तो बहुत दुख होगा। तुम सही बोल रहे हो, इस लोग को फांसी का सजा होना चाहिए ताकि ऐसा गलती भविष्य में कोई ना करे। अरे जज साहब, आपका ये फालतू बात पे आँख कैसे खुल जाता है? आँख बंद रखिए, काहे कि कानून तो अंधा होता है ना, अपना पढ़ाया नहीं देखता है। तो आप अपना बेटा का भविष्य काहे देख रहे हैं? जो सजा सुना है वो ठीक है और हमको मंजूर भी है। हाँ, तो हम उस सजा में थोड़ा बढ़ोतरी करना चाहते हैं। वो सजा तो रहेगा, लेकिन तुम तीनों को फांसी भी दिया जाएगा। और तुम टकला ज्यादा बोल रहे हो ना, इसीलिए तुमको 2 बार फांसी दिया जाएगा। जाओ इस लोग को फांसी पे चढ़ा दो, यही कोर्ट का फैसला है। अरे जज साहब, आप गलत कर रहे हैं। हम लोग जानबूझ के खून नहीं किए, हम लोग को कम सजा दीजिए। हाँ जज साहब, हम लोग को कम सजा दीजिए। देखिए मेरा भाई कुछ नहीं बोल रहा है, डर के मारे कांप रहा है काला कद्दू। और अभी हम इतना छोटा है, मेरा तो शादी होना भी बाकी है, फिर मेरा बच्चा भी होगा, उसका शादी में भी हमको मुरब्बा बनाना है जज साहब। अरे बेटा रो मत, रो मत। तुम्हारा बात सुन के तो मेरा दिल भर आया। एक काम करो, तुमको 3 साल का सजा दे रहे हैं, जेल में रह के आओ। और टकला तुमको 7 साल का सजा दे रहे हैं, जाओ जेल में घूम के आप पार्टी करो, ठीक है? ऐश करो। आप तो खुश हो ना, आप मत बोलना कुछ भी हमको, ठीक है? अरे तो जज साहब, इसको 3 साल, हमको 7 साल क्यों? अरे ये बच्चा है, तुम बड़ा हो, बढ़िया से घूमो। तुमको घूमने भेज रहे हो, उसमें भी तकलीफ है साले, गाली देने पे मजबूर कर रहे हो। जज का कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ नहीं होते ना तो ऐसा कर जाते, तुमको देह तोड़ देते तुम्हारा साले। अरे जज, तुम तो पागल लगता है।
कभी मेरा बात सुन के इस लोग को फांसी देता है, कभी इस लोग का बात सुन के इस लोग को उम्र कैद का सजा देता है। देखो बेटा, हम जज है, सबका बात सुनना पड़ता है। तुम हमको पागल बोले वो भी हम सुन लिए, इसीलिए तुमको भी 1.5 साल का सजा दिया जाता है। जाओ जेल में तुम भी घूम के आओ, ठीक है? काहे कि घर में रहोगे तो बच्चा का याद आएगा, फिर दूसरे को गरियाओगे। उससे अच्छा जेल में रहो, अपना से फुर्सत मिलेगा नहीं तो बच्चा कहाँ से याद आएगा, ठीक है? चलो चलते हैं, हमको भी घर जाना है, खाना वाना बनाना है। काहे कि हमारा पत्नी को खाना बनाने नहीं आता है। आजकल का लड़की है ना, खाली कहता आता सब कुछ है, बनाने बोलो तो कुछ नहीं बनाता है। अरे जज साहब, आप इतना उम्र दराज है, आपका पत्नी जवान कैसे है? आजकल का लड़की कैसे है? अरे रिश्ता तो भगवान बनाते हैं ना, हमारा पत्नी को बाद में पैदा किए तो हम क्या कर सकते हैं? तुमको अपना बुद्धि नहीं है? जब बता के रखे है कि हमारा 1 साल का बेटा है तो नया नया शादी हुआ होगा ना रे। चुपचाप से खड़े रहो, सवाल जवाब करता है जज से। जेल में घूम के आओ तुम। इस साला जज तो हमको ठरकी लगता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। अब जाना पड़ेगा जेल, देखे क्या होता है जेल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को जानना है हम लोग के साथ जेल में क्या होता है, जेल लाइफ कैसा है टकला नेता का, तो गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा होता है जेल। हम आज तक गए नहीं है, क्या हमको मारेगा? बाथरूम होगा क्या? और जेल में ही बाथरूम होगा क्या? सबके सामने करना होगा? कमेंट करके बताइएगा। और चादर वादर देगा कि नहीं, नहीं तो घर से ले जाएंगे।